70-80 हज़ार क्या कमाना अच्छी बिजनेस है या 2000 स्टार्ट करो, ठीक है, एक रात से स्टार्ट करो। सब लोग बनवा दो। इसकी नर्सरी का उधर में है, ये सब मदर ब्लॉक बना है। मदर ब्लॉक उधर नर्सरी में काम, उधर नर्सरी करेंगे। वो कितना है? 5 है, 5 है सर टोटल पुरानी बात लगी है, जम्मू में सिर्फ ये नर्सरी हमारे पास है, कश्मीर में सिर्फ 12। आप खेती बाड़ी का काम करते हैं? इनकी भी पीछे जमीन है। क्या नाम है? मुराद अली। आप क्या जमीन है आपके पास कितनी? 2.5-3 किलो एकड़, 3 एकड़ 3 एकड़ 24 का। इसकी फिर कम है, 2-3 आपके नाम कितनी है। है? 2-3 क्या नाम है? बोलता आपका क्या नाम है? शर्माते हैं ये नहीं होते तो मेरा आपकी कितनी जमीन है? ये दोनों भाई हैं सर। हाँ सर, हम ये दोनों भाई हैं। आप सर इसके साथ काम करते अच्छा, आपकी जमीन है कितनी? हैं। हमारी नहीं है जमीन, अभी जमीन भी है। कितनी जमीन है? 4 कनाल ऑलराउंडर मिस्त्री काम कर लेता है, सब काम कर लेता है। ठीक है, आप ठीक है। ये चल जाएगा, ये चक्कर तैयार होगा ना। लाओ ना। गंदो कलम और ये क्या आप क्या वो दे दे, पानी वाला दे दे, मैं तो नहीं चाहूँ। ये जो यहाँ पे नर्सरी बम्बू के लिए लगाई गई है, हमारी यूटी में ये पहली नर्सरी यहाँ पे एस्टेब्लिश किया करने हम जा रहे हैं, और बिल्कुल वो भी कठुआ में। इस नर्सरी का लगाने का मकसद ये है कि हमारे जो आर्टिसन हैं उनको बम्बू की ज़रूरत पड़ती है, उनको भी इसका फ़ायदा होगा। और इसके अलावा जो हमारे फार्मर हैं, अगर वो इसको आगे प्रोपागेट करते हैं तो उनकी भी अच्छी इनकम होगी इस तरह के एक कंसेप्ट से। और बिलखसूस जो हमारे इस वक्त हाई डेंसिटी आर्चर्ड लग रहे हैं, उनको स्टेकिंग की ज़रूरत पड़ती है। वो बम्बू स्टेक बाहर से लाते हैं, डिफरेंट इवन वेजिटेबल्स ग्रो होती हैं, उनके लिए स्टेकिंग की ज़रूरत पड़ती है, फ्रूट्स क्रॉप्स के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए वो बाहर से स्टेकिंग का प्रोवीन करते हैं, तो उनको यहीं से हमारे अवेलेबल हो जाएगा। आने वाले दिनों में इससे काफ़ी लोग, हमारे जो किसान लोग हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, उनको दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की नर्सरीज़ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में हम एस्टेब्लिश करें, ताकि हर एक डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का कॉन्सेप्ट लोगों को आ जाए। और प्राइवेट सेक्टर में भी कोशिश करेंगे इसको बढ़ाने की, ताकि लोगों का रोज़गार भी खुले। और बिलखसूस यहाँ आप देखते हैं कि बहुत सारी बम्बू के बहुत सारी आइटम्स बनती हैं, इवन चेयर्स भी आप देख रहे हैं आजकल बहुत सारे। मैंने देखे टी स्टॉल वगैरह जो बनते हैं, वहाँ पे बम्बू का ही यूज़ करके वो बना देते हैं, दैट लुक्स वेरी नाइस। तो इस तरह का ये कंसेप्ट, हमारा मकसद ये भी है कि उसको भी काफ़ी बढ़ोतरी ताकि मिले। और इतना ही नहीं, जैसे और बहुत सारी हमारे पास स्कीमें हैं। हमारे पास हाई डेंसिटी प्लांटेशन की जो स्कीम चल रही है, ये गेम चेंजर है। अभी मैं फार्मर से बात कर रहा था कि अगर आप ड्रैगन फ्रूट ही यहाँ पे लगाते हैं इस एरिया में, तो आप मुझे वो मिले, उन्होंने बोला कि हम मजदूरी करते हैं। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, आप तो खुद भी काम जानते हैं, लेकिन अगर आपके पास ज़मीन का पूछा और उन्होंने बताया कि मेरे पास कोई कहता है 4 कनाल ज़मीन है, कोई 10 कनाल है, कोई 20 कनाल, अगर सभी लोग एक एक कनाल से भी शुरू करते हैं तो ड्रैगन फ्रूट की बहुत ज़्यादा डिमांड है। और इस एरिया में ड्रैगन फ्रूट भी हो सकता है, सिट्रस फ्रूट्स भी हो सकते हैं, और उनमें बहुत सारी स्कीमें भी हमारे पास, जैसे कि हाई डेंसिटी रिवाइज मॉडिफाइड हाई डेंसिटी है, उसमें 50% सब्सिडी है, और उसके लिए लोन का भी प्रोविज़न है। वो किसी तरीके से अगर एक बार एस्टेब्लिश करेंगे तो उनको अच्छा खासा पैसा मिलना शुरू हो जाता है। वेराज उनको जो अदर क्रॉप लगा रहे हैं, जैसे कि पैडी लगाया है या वीट कोई लगाता है, उसमें इतना फ़ायदा नहीं है, इतना नफ़ा नहीं है। तो किसानों को आज कमर्शियल कल्टीवेशन करनी चाहिए, बिज़नेस के तौर पे हार्टिकल्चर को देखना चाहिए। और कुछ बच्चे ऐसे आए भी हैं हमारे पास कि जो कि वाकई ही बिज़नेस की तरफ रुख है उनका, और हार्टिकल्चर को बिज़नेस के नज़रिए से देख रहे हैं,
और मुझे खुशी हुई बहुत सारे बच्चों से मिल के कि जो इवन बहुत सारी कंपनीज़ को छोड़ के वो आज यहाँ पे हमारे हार्टिकल्चर का काम कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें इससे मुनाफा ज़्यादा हो रहा है। हम समझते हैं कि एक तो अपने घर में हैं और अच्छे पौधे आने से, अच्छी स्कीमें आने से लोग फ़ायदा उठा भी रहे हैं। वो लोग जो नहीं फ़ायदा उठा पाए, हमारी उनसे भी गुजारिश है कि वो महकमा के साथ जुड़ें। यहाँ के चीफ हार्टिकल्चर ऑफिसर, हार्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स, हमारे फील्ड स्टाफ के साथ वो रब्ता कायम करें। जो पोर्टल्स पे जहाँ पे जाना है वो उनको हैंड होल्डिंग करेंगे और उससे हमारे किसानों को फ़ायदा हो जाएगा। तो इसलिए मेरी जो भी किसान भाई मेरा ये सुन रहा है उनके लिए दरवाज़ा खुला है। हमारे लोग आपके साथ खड़े हैं। आप कोशिश करिए कि इन लोगों हमारे हार्टिकल्चर स्टाफ के साथ मिल के आप उस पोर्टल पे पहले जाएं, आपने डॉक्यूमेंट्स जो है दें, इनको रजिस्ट्रेशन करवाएं और उसके बाद आपने बागबानी का काम शुरू कर लें। आपने अपने खेत में काम करना शुरू कर लें और टेक्नोलॉजी को साथ रखें। आज वो पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं है कि अगर 5 पौधे कनाल में लगते थे। आज पौधे ज़्यादा हमने बढ़ा दिए, हाई डेंसिटी कर दिया और उसके साथ साथ प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गई है। और फिर उन फ्रूट्स की जिनकी डिमांड है मार्केट में, उसकी तरफ हम हार्टिकल्चर में जा रहे हैं कि ताकि कैश क्रॉप पे उनको मिल जाए, पैसा नकदी उनको मिल जाए और ताकि हमारे किसान की इकानमी कंडीशन बेहतर हो जाए। सर अगर हम एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर एक ही है, एक ही स्कीम है जिसके तहत, जिसमें HADP एक स्कीम है, जिसमें P9 जो प्रोजेक्ट है वो उस पर वो भी काम करते हैं और हम भी काम करते हैं। हम लोग भी मशीनरी जो रिक्वायर्ड है वो किसान को दे रहे हैं। उसका भी तरीका यही है कि पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करानी है और उसके बाद उसका प्रोसेस जो है कंप्लीट होने के बाद उनको एज़ पर द टारगेट जितने हमारे डिपार्टमेंट के पास होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि लोगों को उतनी मशीन दी जाए। हर साल हम मशीनें देते हैं। तो 12 ट्रैक्टर जो है उसमें भी हम कुछ लोगों ने लिया है और उसमें एक चीज़ ज़रूर है कि कुछ लोग ट्रैक्टर का मिसयूज़ करते हैं। उसके लिए 40 आवर्स से पावर से लेस की हमें ज़रूरत है। जो हमारा बाग में जो ट्रैक्टर लगता है वो सिर्फ 40 आवर्स पावर से लेस लगता है, उस पर हम तरजीह दे रहे हैं, उससे ऊपर वाले की नहीं दे रहे हैं। सर अब नगरी में आए हैं। किसान के लिए यही है, सबसे पहली तो ये बात है कि मैं खुद एक किसान हूँ। मैं भी एक गाँव से रहने वाला हूँ और मेरी भी चाहत है मेरे यहाँ के लोगों की भी, या कहीं पर भी किसान है तो उनके मकसद को मैं समझता हूँ, उनकी